हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सीए खुर्शीद अंसारी है। मैं सीए इंटर में डायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूं। आज मैं ना एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसके थ्रू जो हमारा पेपर 4 है टैक्सेशन का सीए इंटर में, उसको बहुत ही अच्छे से कवर किया जा सकता है और उसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले ये जो पेपर है कितने मार्क्स का आता है? तो 100 मार्क्स का आता है, जिसमें से 60 मार्क्स अपना डायरेक्ट टैक्स रहता है और 40 मार्क्स का अपना इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। अगर जो विदाउट ऑप्शन के साथ में बात करूं तो ओके। अभी देखो, समझने वाली बात यह है कि अगर जो मैं ऑप्शन के साथ बात करूं तो कितने मार्क्स का डीटी एंड आईडीटी आता है। तो सबसे पहले देखो, ये आता है 124 मार्क्स का ऑप्शन के साथ। जो हमारा पूरा पेपर रहता है 124 मार्क्स का रहता है, जिसमें से हमको 100 मार्क्स के पेपर अटेंड करने रहते हैं। अभी ये जो 124 मार्क्स है ये कैसे डिवाइड हुआ है वो देखिए। तो डायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स अपना 74 मार्क्स का आता है और दूसरी साइड जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना वो 50 मार्क्स का आता है। ओके, अब ये जो 74 मार्क्स का आता है डायरेक्ट टैक्स, ये 74 मार्क्स कैसे है देखो। तो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव आता है हमारा, जो 70 मार्क्स का पेपर आता है, तो उसमें आप देखोगे ना 70 मार्क्स के पेपर में से जो पार्ट ए रहता है डायरेक्ट टैक्स का, उसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं। अगर जो चारों क्वेश्चन को मैं जोड़ू तो 56 मार्क्स होते हैं। ओके, और अगर जो मैं एमसीक्यू के बारे में बात करूं तो एमसीक्यू अपना कितने मार्क्स का आता है? तो 30 मार्क्स का आता है। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू में से जो 18 मार्क्स का एमसीक्यू होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स का एमसीक्यू। तो इस तरह से अगर जो मैं देखूं तो यहाँ पे 56 प्लस 18, तो ये 74 मार्क्स है ना, वो हमारा आता है डायरेक्ट टैक्स का। ओके, और दूसरी साइड अगर मैं बात करूं तो ये 50 मार्क्स का जो अपना आईडीटी है वो कैसे डिवाइड देखिए। तो वहां पे डिस्क्रिप्टिव आता है आपका 38 मार्क्स का और उसके बाद से एमसीक्यू आता है 12 मार्क्स का। ठीक है, अब देखोगे तो ये 74 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स आता है। तो अगर जो मैं डायरेक्ट टैक्स पे अच्छा पकड़ बना लू ना तो उसके बेसिस पे भी मैं ये पेपर में पास हो सकता हूं। समझ रहे क्या बात आप? ओके, लोगों ने बोल करके रखा है आप लोगों की क्या है, डायरेक्ट टैक्स बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है, जल्दी होता ही नहीं है, याद नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो आप डायरेक्ट टैक्स को लॉजिकल वे में पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखो जो 74 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स है उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं। और एक बार ये हमारा हो गया, देन इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे हम पढ़ेंगे ये भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ओके, तो देखो यहां पे मैंने क्या किया है ना, जो अपना डायरेक्ट टैक्स का पेपर है उसका मैंने एनालिसिस किया है। जो पार्ट ए आता है तो उसका मैंने एनालिसिस किया है और ये देखिए एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात, अगर जो मई 2020 की मैं बात करूं तो कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो समझ लेते हैं। तो जो क्वेश्चन 1 आया था 14 मार्क्स का, जो कंपलसरी होता है हमारे लिए, उसमें देखो पीजीबीपी का नॉलेज चाहिए हमको उसको सॉल्व करने के लिए, देन कैपिटल गेन का नॉलेज चाहिए, उसके बाद से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का नॉलेज चाहिए, देन जो अपना डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है उसका नॉलेज चाहिए और टैक्स रेट का नॉलेज चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो, इससे क्या समझ रहे हैं मालूम है कि जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है ये ना, यहां पे क्या करने वाले ना, बहुत सारे चैप्टर को एक ही में मर्ज करके क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो लोग। ओके, तो इसके लिए हमको चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए और साथ ही साथ हमको ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए जहां पे बहुत सारे चैप्टर्स मर्ज होकर के पूछे जा रहे हैं। ओके, तो यहां पे जो पहला क्वेश्चन आता है वो कंपलसरी रहता है और वो हमेशा डायरेक्ट टैक्स का रहता है। और जहां तक चांस होता है ना, इसमें जो मेजर पोर्शन होते हैं वो पीजीबीपी के होते हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो पीजीबीपी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, उसके बाद से ये जो दूसरे क्वेश्चन का ए आया है 6 मार्क्स का, वो अपना टीडीएस वाले टॉपिक से आया है। ओके, अभी देखो टीडीएस में वो भी कौन सा सेक्शन आया है, तो 194 आया है, 194 ओ आया है और 194 सी आया है। ठीक है, 6 मार्क्स का। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2B की अगर मैं बात करूं तो ये 4 मार्क्स का किसका आया है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से आया है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टीडीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से 2C जो हमारा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, वो क्लबिंग ऑफ इनकम से आया है कि अगर जो हम इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में घर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो इनकम आने वाला है वहां से वो कैसे क्लब होगा, उसके लिए जो हम पढ़ाई करते हैं वहां से ये 4 मार्क्स का आया है। उसके बाद से तीसरे का जो ए है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, वो आया है 2 हेड को मिला करके। वो कौन कौन से हेड है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब क्या, हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो कैपिटल गेन है और अदर सोर्स है
ये दोनों का प्रोविजन एक साथ हम कैसे अप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कैपिटल गेन को अलग पढ़े और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को अलग पढ़े और उसका दोनों का प्रोविजन हमको क्लब करने नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, जो तीसरे का बी है ना क्वेश्चन, वो 4 मार्क्स का आया है अपना नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन से, ठीक है ना, जहां पे हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद से वर्ल्ड इनकम पे कैसे टैक्स लगता है वो देखते हैं, तो वहां से ये 4 मार्क्स का आया है। और तीसरे का सी क्वेश्चन देखूं तो ये 2 मार्क्स का आया है सेल्फ असेसमेंट वाले टॉपिक से, जो हमारा रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट है वहां से आया है ये। ओके, उसके बाद से जो चौथे का ए है वो 6 मार्क्स का, देखिए एक तो कैपिटल गेन, दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन और तीसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 3 टॉपिक से पूछे गए हैं। ओके, उसके बाद से जो चौथे का बी है वो 4 मार्क्स का, ये कहां से पूछा गया है, पीजीबीपी में जो एग्रीकल्चर है ना, जैसे कि टी एंड कॉफी वाला, तो कितना एग्रीकल्चर मानेंगे कितना एग्रीकल्चर नहीं मिला मानेंगे वो पूछा गया यहाँ पे। तो देखो पीजीबीपी में यहाँ पे पूछा गया चीजें, एंड देन यहाँ पे भी पूछा गया। ओके, उसके बाद से जो अपना ये है क्वेश्चन नंबर 4C, वहां पे 4 मार्क्स से अपने को रिटर्न फाइलिंग के बारे में पूछा है। और देखो रिटर्न फाइलिंग वाला ना कंसिस्टेंस अपना 4 मार्क्स का आता है हमेशा। ओके, तो इस तरह से मैंने ये एनालिसिस किया है, 1 साल का मैंने एनालिसिस बता दिया, 1 अटेम्प्ट का एनालिसिस बता दिया आपको। इस तरह से ये जो दूसरे एनालिसिस है ये भी आप देख सकते हो। ओके, अभी देखो यहां पे भी मैंने एनालिसिस किया है, तो मैंने 5 पेपर का एनालिसिस करके क्या कंक्लूजन निकाला है मालूम है। देखो ये मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर जो आप ये टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो आपका जो पेपर है ना 60 से 70 मार्क्स इसी टॉपिक्स में से आने वाला है, डायरेक्ट टैक्स वाला। वो क्या क्या टॉपिक है देखो, तो एक है हमारा पीजीवीपी, दूसरा कैपिटल गेन, तीसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन चौथा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसके बाद से इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद से अपना जो डिडक्शन है ओ, देन टीडीएस टीसीएस है ओ, उसके बाद से रिटर्न फाइलिंग है ओ, उसके बाद से सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है ओ, उसके बाद से टैक्स रेट है, और इसमें टैक्स रेट में जो इंडिविजुअल का टैक्स रेट है ना वो आपको याद करना पड़ेगा, स्लैब रेट, और उसके बाद से सरचार्ज एंड सेस क्या लगता है वो, उसके बाद से एनआर टैक्सेशन वाला जो टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस वाला। तो ये अगर जो टॉपिक आप कर लेते हो तो ये टॉपिक से मालूम है अराउंड 60 से 70 मार्क्स कवर होंगे। जो 74 मार्क्स है ना, दोनों एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव मिला करके, उसमें से 74 मार्क्स में से 60 से 70 मार्क्स के इसी टॉपिक से आने वाले हैं। ओके, तो इसको तो आपको इनकम टैक्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। यहां पे हर जितने भी प्रोविजन होंगे ना बहुत अच्छे से पढ़ लो, इतना भी आप पढ़ लिए ना मैं बोलूं आराम से 50 मार्क्स ला सकते हो। समझ रहे हो क्या। अभी देखो अगर जो मैं बात करूं कि मेरे चैनल पे क्या क्या अवेलेबल है, तो आप देखो जो पीजीवीपी है ना, इसका मैंने नोट्स भी डाल करके रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, एंड देन वीडियो भी मैंने बना करके डाला है। और देखो जो मेरा वीडियो का जो ड्यूरेशन है ना थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू दूसरे का, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है ना कि मैं प्रोविजन बस ऐसा नहीं कि गो थ्रू करा देता हूं, मैं प्रोविजन के पीछे जो बकायदे लॉजिक है ना वो आपको देता हूं, सो दैट आप भले ही रिविजनरी वीडियो क्यों ना देखते रहो, उसी में आपको हर चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो यहां पे देखो जो पीजीवीपी है, उसके बाद से जो कैपिटल गेन है, उसके बाद से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, एंड देन इनकम फ्रॉम सैलरी है, डिडक्शन है, टीडीएस टीसीएस है, इस पे मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना करके डाला है। तो मैं तो बोलूंगा एक बार वो वीडियो आप जरूर देखो, आपका ना बहुत जल्दी जल्दी हर चीजें कवर हो जाएंगी। और इसके लिए जो नोट्स है ना वो हमने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है, तो आप जाइए वहां से नोट्स भी डाउनलोड कर दीजिए। जो भी नोट्स है ना हैंड रिटन नोट्स है, जो मैंने बहुत ही एनालिसिस करके नोट्स बनाए हैं, तो आप उतना नोट्स पढ़ लो, आपका काम खत्म हो जाएगा, हर चीजें उसी में से आने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि हम डायरेक्ट टैक्स कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी बात कर लेते हैं जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और वहां पे हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, जो 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, और अगर जो ऑप्शन के साथ बोलूं तो 50 मार्क्स का जो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो देखिए ये जो मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूं ना, इसको आप बहुत अच्छे से कर लो, तो क्या होगा ना 25 से 30 मार्क्स ना इसी टॉपिक से आएंगे। ओके, तो क्या क्या है देखो, एक तो जो अपना आईटीसी का टॉपिक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन जो अपना सप्लाई का टॉपिक है, एंड देन जो अपना वैल्यूएशन का टॉपिक है, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन एंड ई वे वाला जो टॉपिक है, इसमें से तो एक आता ही है 4 मार्क्स का। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक। तो इस तरह से आप अगर जो कवर करोगे ना सिलेबस को,
तो ये 25 से 30 मार्क्स कवर कर जाएगा। देखो एक और भी हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्शन वाला। लेकिन एग्जाम्शन वाले को ना आप पहले मत उसके पीछे पड़ जाना, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके पीछे आप पड़ गए तो देखो आपको कुछ ना कुछ वो एग्जाम में मार्क्स तो देके जाएगा, लेकिन जो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू कितना मार्क्स मिल रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आपको मैंने 4 टॉपिक के नाम बताया ना, इसको आप बहुत ही अच्छे से करो, ठीक है। डीटी में आप इतने पढ़ लो, उसके बाद से क्या करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट क्या करो, आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कूद पढ़ो, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या करो, ये जो 4 टॉपिक्स है ना इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। इतना आप पढ़ लिए ना तो 80 से 90 मार्क्स का पेपर आप आराम से अटेंड कर पाओगे। और ये सीए एग्जाम है साहब, यहाँ पे 70 मार्क्स का पेपर अटेंड करने में हालत खराब हो जाता है कभी कभी। तो अगर जो आप 80 से 90 मार्क्स का पेपर अटेंड कर पाते हो एकदम अच्छे से, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए यार। लोगों को यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि जो डीटी आईडीटी है वो बहुत ही वास्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पे बहुत अच्छा पकड़ बना सकते हो, इस तरह से पढ़ाई कर करके। ओके, तो ये जो मेरा एनालिसिस था और ये जो स्ट्रैटेजी था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आशा करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ में आई रहेंगी कि हाँ अभी क्या करना है, किस वे में हमको पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।